डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको स्पीड के बारे में कुछ बताते हैं, तो वो देखें। स्पीड, ऑल ऑफ यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होता है? स्पीड। स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी स्पीड। ठीक है। तो अब देखिए, स्पीड जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं। स्पीड भी कई तरीके की, जैसे पहली चीज रिलेटिव स्पीड, दूसरी आपकी एवरेज स्पीड, तीसरी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड्स। तो अब ये हैं क्या? व्हाट आर दीज 3 स्पीड्स? तो पहली आपकी रिलेटिव स्पीड देखें। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? किसे रिलेटिव कहते हैं? द स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर। द स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज सेड टू बी रिलेटिव स्पीड, यानी स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर। जैसे मान लेते हैं कोई भी 2 बॉडीज हैं, एक की स्पीड v1 है और एक की स्पीड v2। देयर आर 2 बॉडी हैविंग स्पीड्स v1 एंड v2 एंड दे आर एट एन एंगल थीटा, एंगल थीटा। तो देन रिलेटिव वेलोसिटी v इज रिलेटिव इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा। रिलेटिव स्पीड क्या हुई? द स्पीड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। द स्पीड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर इज सेड टू बी द रिलेटिव स्पीड, एंड इफ देयर आर 2 bodies having velocity speeds v1 and v2, then their relative speed is given by v1 square plus v2 square minus twice v1 v2 cos theta, where theta is the angle between 2 velocities. क्लियर? अब इसमें देखिए कुछ केसेस आते हैं, जैसे केस फर्स्ट देखें। केस फर्स्ट, व्हेन बॉडीज आर इन सेम डायरेक्शन। व्हेन बॉडीज आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में चलो। एक डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे v1 एंड v2 दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन थीटा इज 0, और व्हेन थीटा इज 0 सो देयरफॉर cos थीटा इज आल्सो क्या होगा? 1। अगर थीटा आपका 0 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v रिलेटिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 into v2. It can be written as v relative is equal to v1 minus v2, because this quantity is v1 minus v2 whole square, और v1 minus v2 का होल स्क्वायर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? v1 minus v2। तो जब भी कोई 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उनकी स्पीड आपस में सबट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। अगर देखिए इसको एग्जांपल से देखें, कोई भी अगर एग्जांपल इसका देखते हैं तो जैसे मान लीजिए जब आप कभी रोड पे चल रहे हो, रोड पे कार से जा रहे हो, तो आपको अगर कोई भी गाड़ी ओवरटेक करती है
कोई भी गाड़ी ओवरटेक करती है तो उसमें लगता है कि स्पीड वो बहुत धीमे धीमे चलती है, यानी स्पीड उसकी हमें कम लगती है। कम क्यों लगती है? बिकॉज देयर स्पीड्स विल सब्ट्रैक्ट। क्लियर? अब देखिए, व्हेन बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन बॉडीज आर मूविंग in opposite direction, जब बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट का मतलब क्या होगा? एक ऐसी जा रही है और एक ऐसी जा रही है, यानी v1 और v2। देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 180। थीटा इज इक्वल टू 180 बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब थीटा 180 रखेंगे तो cos 180 क्या हो जाएगा? -1। और when it is -1 then v relative is equal to आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2, यानी v1 प्लस v2। क्लियर? तो इसको भी अगर एग्जांपल से देखें तो जैसे कोई भी बात आप रोड पे, जब आप कार से रोड पे जा रहे हो या कार से, बस से, किसी से भी, तो जो गाड़ी आपको क्रॉस करती है वो लगता है कि बहुत तेज जा रही है। इसका एक्सपीरियंस आप ट्रेन में जब बैठे हो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है कि जैसे कोई भी ट्रेन जब क्रॉस करती है तो लगता है बहुत तेज जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो तेज अपीयर क्यों होती है? इसलिए अपीयर होती है बिकॉज देयर वेलोसिटीज गेट्स एडेड। ठीक है? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव velocity या speed of one body with respect to other is said to be relative speed. When bodies are moving in same direction, then their speeds will decrease, and when bodies are moving in opposite direction, then their velocities will increase. Clear? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है?